कुंभ राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि शनिदेव का दिमाग अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। उनका क्रोध अब सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया है। अब आपकी जिंदगी में शनिदेव का सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी महातांडव शुरू होने वाला है। कोई भी इसे रोक नहीं सकता, कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती, कोई भी देवता इसे रोक नहीं सकते। यह तो ब्रह्मांड की सबसे भयानक शक्ति है जो अब आपकी ओर बढ़ रही है। साथियों, आज रात के 11 बजे से ठीक 11 बजे ये 10 सबसे बड़ी, सबसे घातक भविष्यवाणियां आपके जीवन में सच होने लगेंगी। इन्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है, न देवता में, न दानवों में, न आपके माता पिता में, न आपके धन दौलत में। ये तो नियति है, ये तो कर्मों का फल है, ये तो ब्रह्मांड की सबसे कठोर सजा है। साथियों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं आंसुओं के साथ। मैं आपसे गिड़गिड़ाता हूं पूरी विनम्रता से। आज इस वीडियो को प्रार्थना करता हूं, मामूली समझने की घातक और अक्षम्य भूल मत करना, वरना तुम और तुम्हारा पूरा परिवार, बुजुर्ग, बच्चे, स्त्रियां, सब कुछ शनिदेव के इस विनाशकारी तूफान में बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, आपकी पीढ़ियों के लिए लानत बन जाएगा। क्योंकि साथियों, जो शनि पिछले 4-4.5 सालों से साढ़े साथी के अभिशाप के जरिए आपको निरंतर रुला रहे हैं, आपकी आत्मा को कुचल रहे हैं, आपके हर सपने को तोड़ रहे हैं, वही शनि अब बदलने वाले हैं, बिल्कुल बदलने वाले हैं। लेकिन ये बदलाव दो धारी तलवार है। एक तरफ ये आपको स्वर्ग में ले जाएगा, दूसरी तरफ नरक में भी ले जा सकता है। जो शनि आपको छोटे छोटे तुच्छ कामों में भी पसीना पसीना कर देते थे, जहां एक एक पैसा कमाने के लिए आपको अपनी नानी, दादी, माता पिता याद आ जाते थे, वही शनि अब अपने विनाशकारी आग उगलते तूफान से आपकी जिंदगी में धन की अक्षय बाढ़ लाने वाले हैं, संपत्ति की अपार वर्षा करने वाले हैं। लेकिन यह सब कुछ, हर खुशी एक अदृश्य रस्सी से बंधी हुई है, और वो रस्सी है शनि की आज्ञा का पालन करना, शनि के नियमों का कठोरता से पालन करना। जी हां साथियों, शनिदेव की साढ़े साती का यह अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण चरण अभी चल रहा है, और यह अंतिम चरण, यह अंतिम मोड़ आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे भविष्य को, आपकी पूरी नियति को बदल देने वाला है। आपके दुश्मन, वह दुश्मन जो आपको खून पीने के लिए तैयार हैं, वे अब आपके पैरों में गिरेंगे, वे आपको भीख मांगेंगे, वे आपकी ओर देखने का भी साहस नहीं करेंगे। आपके शत्रु आपका दास बनेंगे, आपके विरोधी आपके सेवक बनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी कीमत। साथियों, जहां जहां आप हाथ रखोगे वहां से सोना निकलेगा, जहां जहां पांव रखोगे वहां से धन बहेगा। आपका हर प्रयास, आपका हर कदम चुटकियों में सफल हो जाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके हर सपने सच होंगे। लेकिन साथियों, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपने एक भी गलती की, अगर आपने शनि की एक भी आज्ञा को तोड़ा, अगर आपने एक भी नियम का उल्लंघन किया, तो शनि आपकी हर खुशी को वापस छीन लेंगे, हर प्रगति को खत्म कर देंगे, हर सम्मान को मिट्टी में मिला देंगे, आपको फिर से वहीं ढकेल देंगे जहां आप पहले थे, या उससे भी गहरी खाई में। क्योंकि जाबी की साथियों, आप हर दिन बिना जाने, बिना समझे कुछ ऐसी भयानक गलतियां कर रहे हैं जिनके कारण आपका शनि आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। शनि आपके ऊपर भारी हो गए हैं, शनि आपको कुचल रहे हैं, शनि आपके हर कदम को रोक रहे हैं, आपके शनि आपके साथ नहीं है, आपके शनि आपके खिलाफ हैं। और एक दुश्मन शनि से बदतर कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी ग्रह, कोई भी ताकत शनि जितनी भयंकर नहीं है। लेकिन साथियों, अब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपको चेतावनी देता हूं, सबसे गंभीर चेतावनी, कि आज इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी मैं आपको सावधानी दूं, जो कुछ भी मैं आपको भविष्यवाणी दूं, उन सबको अत्यंत गंभीरता से, बिल्कुल ध्यान से, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। क्योंकि एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक बात आपके भविष्य को तय करने वाली है। एक भी बात को नजरअंदाज करना मृत्यु को निमंत्रण देना है। यह समय है महान, भयानक बदलाव का। ये जो 10 भविष्यवाणियां हैं, ये केवल भविष्यवाणियां नहीं हैं, ये आपके जीवन को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने वाली शक्तियां हैं। अगर आपने एक भी छोटी सी गलती कर दी, बस एक ही, तो इसका खामियाजा आपको 7
जन्मों तक, हजारों वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। आपका आत्मा कर्मों के बंधन में कैद हो जाएगी। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आने वाले इन 7 दिनों में आपके ऊपर कौन से 3 सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी संकट आने वाले हैं। क्योंकि जब शनि का तूफान आता है, जब शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण चलता है, तो साथियों आपके ऊपर केवल खुशियां नहीं आती, भयानक संकट भी आते हैं, भीषण परीक्षाएं भी आती हैं, आपके विश्वास की जांच होती है, आपकी निष्ठा की परीक्षा होती है, और अगर आप इन परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में शुरुआत से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह है शनिदेव की उतरती 7.5, वह 7.5 जो इंसान को रंक से राजा बना देती है और राजा से भिखारी भी बना सकती है। एक गलती और सब खत्म। तुम्हें सच्चा प्रेम करने वाला कोई मिल नहीं रहा है। आपके अपने लोग जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वे भी आपका फायदा उठा रहे हैं, वे आपके विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं, वे आपकी भलाई का नाटक करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी में ऐसी भयानक मनहूसियत लग गई है कि आप साथियों सफलता के बस एक कदम दूर हैं, बस एक पांव आगे करना है और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसी आखिरी कदम में, उसी अंतिम मुहूर्त में पूरी बाजी पलट जाती है। वह सफलता जो आपकी मुट्ठी में थी, जो आपके हाथ में थी, वो किलोमीटर नहीं बल्कि कोसों कोसों दूर भाग जाती है, आपसे छिन जाती है, एकदम से खो जाती है, और आप खाली हाथ रह जाते हो, टूट जाते हो, बिल्कुल टूट जाते हो। लेकिन साथियों अब बस हुआ, यह दुर्दशा अब खत्म होने वाली है। शनिदेव की 7.5 का यह उतरता हुआ चरण, यह अंतिम चरण आपके लिए सबसे ज्यादा सकारात्मक, सबसे ज्यादा लाभकारी, सबसे ज्यादा जीवन परिवर्तनकारी हो सकता है। लेकिन, और यह लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। जी हां साथियों, केवल 3 काम, सिर्फ 3। अगर आपने इन 3 कामों को कर दिया तो शनि की 7.5 का यह उतरता हुआ चरण आपके जीवन का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा। आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा, आपका पूरा खेल पलट जाएगा, आपके सभी सपने सच हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना है। कोई भी बात को नजरअंदाज मत करना। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपके जीवन को पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से बदलने की असीम शक्ति रखता है। एक शब्द आपको ऊपर ले जा सकता है, एक शब्द आपको नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए हर बात को गंभीरता से सुनना। लेकिन साथियों, मैं आपको केवल समस्याएं नहीं बताऊंगा, मैं आपको समाधान भी बताऊंगा, मैं आपको सावधानी भी बताऊंगा, मैं आपको रक्षा के उपाय भी बताऊंगा। कौन सी खुशियां आपके लिए इंतजार कर रही हैं, कौन सी भयंकर घटनाएं अभी भी आने वाली हैं, कौन से गुप्त शत्रु आपको घेरे हुए हैं, कौन से देवता आपकी रक्षा करने वाले हैं। सारी जानकारी, हर एक विस्तार केवल और केवल इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो शुरुआत से लेकर बिल्कुल अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है, पूरी रात जाग कर इसे तैयार किया गया है। आपकी एक एक लाइक से मुझे ताकत मिलती है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी, आपका सर्वोच्च स्वामी वे शनिदेव ही हैं। और जब आप उनका नाम लेंगे तब वे आपके जीवन को पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से बदल देंगे। तो आइए अब हम विस्तार से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ध्यान से, कोई भी बात को छोड़ना नहीं। देखिए कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ सालों से आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा असहनीय कष्ट हो रहे हैं। शनिदेव की 7.5 ने आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को पूरी तरह से उलझा दिया है, आपको मानसिक रूप से पंगु बना दिया है, सोचने की शक्ति खत्म कर दी है, निर्णय लेने की क्षमता छीन दी है। इसके अलावा आप आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा गंभीर परेशानी में चल रहे हैं, पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। आपने जो संघर्ष झेला है वो संघर्ष समझना आसान नहीं है। साथियों, वह पीड़ा व्यक्त करना असंभव है। नहीं कोई आपका अपना उसे समझ सकता है, नहीं आपका प्रेमी उसे समझ सकता है, नहीं आपके माता पिता उसे समझ सकते हैं। आप इस जंग को, यह भयानक थकाऊ युद्ध केवल अकेले लड़ रहे हैं, पूरी तरह से अकेले।
आपको लगता है कि आपके सारे अपने, आपके सभी प्रिय लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, आपको छोड़ दिया है, आपको विश्वास के काबिल नहीं समझते। आपके अंदर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूट रहा है, एक विस्फोटक गुस्सा, एक असहनीय दर्द, एक गहरा आक्रोश, लेकिन आप उसे किसी को बताने में सक्षम नहीं हो, किसी को समझाने में असमर्थ हो। आपके दिल की बातें आपके मुंह से निकल ही नहीं पाती। आपकी पीड़ा आपके अंदर दबी हुई है और वह दबी हुई पीड़ा आपको जीवित जला रही है। लेकिन साथियों, अच्छी खबर यह है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की खबर है कि आप अब शनि की इस अंतिम चरण की 7.5 को झेल रहे हैं। आप अब उतरती हुई 7.5 में पहुंच चुके हैं। आप पार के किनारे पहुंचने लगे हो, समुद्र के पार की भूमि दिखने लगी है, अंधकार के बाद रोशनी आने वाली है। शनिदेव देखिए, वे न्याय के देवता हैं, वे सभी ग्रहों में सबसे कठोर हैं, वे कोई नरमी नहीं दिखाते, वे कड़ी, बहुत ही कड़ी परीक्षाएं लेते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपको मरोड़ते हैं, आपको जलाते हैं, लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंत में उसका फल बहुत मीठा, बहुत प्रिय, बहुत आनंददायक देते हैं। जो भी शनि की परीक्षा में सफल हो जाता है वह हमेशा के लिए सफल हो जाता है। शनि का आशीर्वाद सबसे ताकतवर होता है। तो अभी तक पिछले 4-5 सालों तक शनि आपको तोड़ रहे थे, आपको मरोड़ रहे थे, आपको परीक्षा दे रहे थे, लेकिन अब साथियों, अब शनिदेव आपको बिल्ड करने वाले हैं, आपको निर्माण करने वाले हैं। जो आपने पिछले समय में तोड़ा है, जो आपने खो दिया है, जो आपने बर्बाद कर दिया है, अब आप उसे दोबारा बनाएंगे, लेकिन इस बार और मजबूत, और टिकाऊ, और स्थायी। आपकी नींव अब डल चुकी है, पूरी तरह से जड़ें जम चुकी हैं। अब आपकी इमारत खड़ी होने वाली है, आपकी महल का निर्माण होने वाला है, आपके जीवन का महान संरचना बनने वाली है। यूं समझ लीजिए, जिंदगी एक निर्माण कार्य है। पहले मिट्टी खोदते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, कीचड़ खोदते हैं, गंदगी निकालते हैं, दर्द होता है, मेहनत होती है, लेकिन जब नींव डल जाती है, जब जमीन तैयार हो जाती है, तब खूबसूरत भव्य इमारत बनती है, तब महल खड़ा होता है, और वह महल सदियों तक खड़ा रहता है। आप अब उसी चरण में पहुंचने वाले हो। आपकी खोदाई का चरण खत्म हो गया है, अब निर्माण का चरण शुरू होने वाला है। अब साथियों, बहुत मीठे मीठे फल मिलने वाले हैं, बहुत सुखद परिणाम आने वाले हैं, बहुत सुंदर समय आने वाला है। आइए साथियों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पिछले 5 सालों में ऐसा लगता था कि यार पनौती लग चुकी है, जीवन के हर क्षेत्र में यह अभिशाप लगा था, मुंह तक निवाला आता और कोई और उसे लेकर चला जाता। आप मेहनत पूरी करते लेकिन सफलता किसी और को मिलती। आपकी खून पसीने की कमाई किसी और की जेब में जाती। ये बहुत ही कष्टदायक था, बहुत ही दर्दनाक था। लेकिन अब समय बदलने वाला है, अब शनिदेव की दृष्टि बदलने वाली है। शनिदेव वर्तमान में आपके धन के भाव में, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। धन का भाव यानी कि आपकी कमाई का क्षेत्र, आपकी आय का स्रोत, वहां पर शनि क्या कर रहे हैं? पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है। अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाता है, अचानक कोई संकट आ जाता है, पैसा आता है और तुरंत खत्म हो जाता है। ये शनि की परीक्षा है। शनि ये देख रहे हैं कि आप धन को कैसे हैंडल करते हो, आप उसे बचा सकते हो या नहीं, आप उसे सही जगह लगा सकते हो या नहीं। लेकिन अब यह परीक्षा खत्म होने वाली है। अब शनि संतुष्ट हो जाएंगे और फिर धन की अक्षय वर्षा होगी। परिवार की अगर बात करूं तो देखिए, परिवार के सदस्यों के साथ भी बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के अनबन हो रही है, गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। आपके अपने जो आपको सबसे अधिक प्रिय हैं, वे आपको दोषी ठहरा रहे हैं, वे आपको समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप किसी गलत रास्ते पर भटक गए हो, कि आप परिवार को साथ नहीं रख रहे हो, कि आप अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। उन्हें भी गहरी गलतफहमियां हो गई हैं और यह गलतफहमी आपके घर में एक दीवार बना गई है, एक खाई बना गई है। प्रेम खत्म हो गया है, विश्वास टूट गया है। इसके अलावा साथियों, मानसिक थकान वह बहुत ज्यादा असहनीय हो गई है। हर काम में बाधाएं आ रही हैं, हर कदम पर रुकावटें हैं, हर दिशा में शत्रु हैं। जिसे आप पनौती कह रहे हो, वो पनौती आपके हर काम में लगी हुई है।
आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है, आपका भाग्य आपके खिलाफ है, हर जगह अंधकार है। लेकिन साथियों, इस सब अंधकार के बीच कहाँ है सकारात्मकता, कहाँ है आशा, कहाँ है प्रकाश? देखिए, ये जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। शनि की साढ़े साती के पहले चरण में आपको मानसिक संताप दिया जाता है। पहला चरण मन का दर्द, दूसरा चरण आता है शारीरिक और आर्थिक कष्टों का। दोनों चरण आप झेल चुके हो, अब बाकी है तीसरा और अंतिम चरण। और इस अंतिम चरण में इसके बावजूद कि कुछ कष्ट अभी भी आते हैं, चीजें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं, समस्याएं खत्म होने लगती हैं, कठिनाइयों का समाधान होने लगता है, आपको राहत मिलने लगती है, क्योंकि शनि अब आपको तोड़ने के बजाय आपको बनाने लगते हैं। और ये जो समय है अभी, ये समय क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिए, खुशियों का आगमन। जी हाँ साथियों, खुशियों का आगमन। अब जुलाई का महीना शुरू होगा और जुलाई के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके जो रुके हुए काम हैं वे धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। जो सपने अधूरे रह गए हैं वे पूरे होने लगेंगे। जो परियोजनाएं अटकी हुई हैं वे आगे बढ़ने लगेंगी। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, उनका विरोध कम हो जाएगा, उनकी शत्रुता खत्म हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण, परिवार के लोग आपको समझने लगेंगे। वह दीवार, वह खाई, वह पाटी जाएगी, प्रेम लौट आएगा, विश्वास फिर से बनेगा। जो धन आते ही भाग जाता था, टिकता नहीं था, रुकता नहीं था, वह धन अब टिकने लगेगा, रुकने लगेगा, जमा होने लगेगा, आपकी जेब में पैसा रहने लगेगा, बैंक में जमा होने लगेगा, संपत्ति बढ़ने लगेगी। और ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा साथियों, अगर आपका व्यापार में कोई पैसा फंसा हुआ है, कहीं किसी को दिया हुआ है, तो उम्मीद जागने वाली है, वो पैसा वापस आने वाला है। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, किसी कानूनी समस्या में, किसी आर्थिक संकट में, तो वह भी सुलझने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को, जो अपनी नौकरी में निष्ठा रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो अपने काम को निष्ठा से करते हैं, उन्हें धैर्य का इनाम मिलने वाला है। जो पेशेंस, जो सब्र आपने रखा है, अब उसका फल मिलने वाला है। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, आपकी योग्यता को मान मिलेगा, प्रमोशन आ सकता है, वेतन में वृद्धि हो सकती है, सम्मान मिल सकता है। लेकिन साथियों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कड़वाहट, कड़वाहट आएगी एक शर्त पर। देखिए, शनिदेव वर्तमान में आपके वाणी के भाव में, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। वाणी का भाव यानी कि आपकी बातचीत, आपकी जुबान, आपका भाषण, वहां शनि क्या कर रहे हैं? एक परीक्षा। जुलाई के बाद आप अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आप किसी का अपमान कर सकते हो, किसी को गाली दे सकते हो, किसी को अपमानित कर सकते हो, आपके कड़े शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह समय आपके लिए कड़वा साबित हो सकता है। आपकी खुशियां दर्द में बदल सकती हैं, आपकी सफलता असफलता में बदल सकती है। इसलिए साथियों, अब से ही, अभी से ही अपनी जुबान पर लगाम लगा लीजिए। आने वाले 1.5 साल के लिए आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। कड़वी बातें मत कहना, किसी को नीचा मत दिखाना, किसी का अपमान मत करना, अपने गुस्से को काबू में रखना, अपने आक्रोश को दबाना, क्योंकि एक कड़वा शब्द बस एक ही आपकी पूरी खुशी को बर्बाद कर सकता है। देखिए, साढ़े साती का ये जो अंतिम चरण है, ये पूरी तरह से तब समाप्त होगा जब शनिदेव, जो अभी मीन राशि में है, जब वे मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब शनिदेव मेष राशि में आ जाएंगे तो कुंभ राशि वाले पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से साढ़े साती के चरण से आजाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये कब आएगा? फरवरी 2028। जी हां साथियों, फरवरी 2028, यानी कि अभी लगभग 1.5 साल और, पूरा 1.5 साल इस अंतिम चरण की साढ़े साती को झेलना है। अभी और इंतजार करना है। अब आप सोचोगे, क्या अभी 1.5 साल और, क्या ये 1.5 साल मुझे और भी ढुलाएंगे?
और भी दर्द देंगे, और भी कष्ट देंगे? तो साथियों सुनो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1.5 साल अगर आप शनि के हिसाब से चले, अगर आप शनि की आज्ञा का पालन करो, अगर आप शनि के नियमों का पालन करो, तो यह उतरते चरण की 7.5 इस 1.5 साल के अंतराल में आपको राजा बना सकती है, आपको करोड़पति बना सकती है, आपको अमीर बना सकती है, आपको महान बना सकती है। मैंने पहले भी कहा है और अब फिर से कहता हूं कि उतरती हुई 7.5 आपको बनाती है, यह आपको तोड़ता नहीं है, यह आपको तैयार करता है, यह आपको परिष्कृत करता है, यह आपको वो सब कुछ दे देता है जिसके लिए आपने पिछले सालों में संघर्ष किया है, पिछले सालों में मेहनत की है, पिछले सालों में पीड़ा सही है, वह सब कुछ की भरपाई कर दिया जाता है, सब कुछ वापस कर दिया जाता है। देखिए साथियों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब तक आपको कष्ट झेलना है। उतरती 7.5 हमेशा हमेशा जाते जाते सोने की तरह चमका कर जाती है। आपके अच्छे दिन, वह दिन जो आप बहुत दिनों से चाहते हो, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, वह अच्छे दिन इसी साल के मध्य से शुरू हो रहे हैं, अभी से ही, अभी के दिनों से आपकी खुशियां अभी से शुरू होने वाली हैं। तो तैयार रहिए, तैयार हो जाइए। शनि की उतरती 7.5 को अपने पक्ष में करने के लिए अपने जीवन में सफलता और समृद्धि, करोड़पति बनने की राह पाने के लिए आपको व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों मोर्चों पर काम करना होगा। सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से शारीरिक मेहनत भी करनी है और आध्यात्मिक साधना भी करनी है। तभी शनि पूरी तरह से आपके पक्ष में हो जाएंगे, तभी आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो अब आइए उपायों की ओर बढ़ते हैं। इस अंतिम चरण की 7.5 में आखिर क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, कौन सी साधना है, कौन सी पूजा है? देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनिदेव ने हनुमान जी को एक बहुत बड़ा वचन दिया था। शनिदेव ने कहा था कि वे हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। ये एक अटूट, अक्षय, शाश्वत वचन है। जी हाँ साथियों, शनिदेव ने किससे ये वचन दिया था? हनुमान जी से। कब दिया था? प्राचीन समय में। जब क्या हुआ था? जब रावण, उस अत्याचारी, उस दानव, उस राक्षस ने क्या किया था? उसने शनिदेव को कैद कर लिया था, बांध दिया था, कारागार में डाल दिया था, क्योंकि रावण चाहता था कि सभी नवग्रह उसके पक्ष में हो, सभी देवता उसके हक में हो, और इसके लिए उसने इतनी जटिल स्थितियां पैदा कर दी कि रावण खुद राजा बन गया, राजयोग प्राप्त कर गया। इसी वजह से रावण इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना अपराजय था। लेकिन जब हनुमान जी लंका पहुंचे, उस महान योद्धा, उस भक्त, उस शक्तिशाली देवता, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शनिदेव को कैद से आजाद करवा दिया, मुक्त कर दिया। और तब शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया, हमेशा के लिए, सदा के लिए, कि वे उनके भक्तों को कभी नहीं सताएंगे। शनिदेव जब कैद से आजाद हुए, जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया, तो शनिदेव ने हनुमान जी को एक अमूल्य, अनंत, शाश्वत वरदान दिया। शनिदेव ने कहा, हनुमान जी, आपके जितने भी भक्त हैं, आपके जितने भी सच्चे पुजारी हैं, आपके जितने भी प्रेमी हैं, वे जब आपकी पूजा करेंगे, आपकी अर्चना करेंगे, आपका आह्वान करेंगे, तो मैं शनिदेव उन्हें कभी नहीं सताऊंगा, कभी नहीं, कोई भी परिस्थिति में नहीं। यह एक शपथ है, यह एक अटूट प्रतिज्ञा है, यह एक अक्षय वचन है, और शनिदेव कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। इसीलिए साथियों, इसीलिए अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज रोज करना है। हर दिन बिना नागा नियमित रूप से हनुमान जी के सच्चे भक्त बन जाना है। आपको पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से हनुमान जी को याद करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का भी पाठ करना है। क्योंकि जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, शनिदेव उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें कभी परेशान नहीं करते। उल्टे शनिदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें सफलता देते हैं, उन्हें समृद्धि देते हैं,